नमस्कार, मैं नूतन शर्मा आखिर हिंदी समूह के इस पठन श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं साई उपन्यास के 10वें भाग के 8वें, 9वें, 10वें दृश्य को प्रस्तुत करने वाली हूँ। 8वां दृश्य। मलासपति ने एक बार बाबा से पूछा, बाबा हांडी रखकर कभी मांसाहारी तो कभी शाकाहारी खाना बनाते हैं। हाँ तो अन्नदान का क्या महत्व है बाबा? मलासपति, क्या तुमने तैत्तिरीयोपनिषद पढ़ा है? नहीं तो फिर तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसमें इसी के बारे में लिखा है, अन्न ब्रह्मोति व्यजमात अन्नाद्वय खलिमानि भूतानि अनेन जातानि जीवित अनन्नम प्रयत भीषण विसंतिति। इसका क्या मतलब है बताता हूँ। ब्रह्मा का हर लक्षण अन्न में मिलता है। सभी प्राणी मात्र अन्न से अर्थात अन्न के परिणाम स्वरूप वीर्य से उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही वे जीवित रह सकते हैं और मृत्यु के बाद अन्न स्वरूप इस पृथ्वी में प्रविष्ट होते हैं। भगत, इसमें बताया गया है कि अन्न न निदान्त अन्न बहुपरिचित अन्नम बहुकुर्वित न कंचन वस्तु प्रत्याच्छित। मतलब अन्न की निंदा न करें, इसको अच्छा या बुरा न कहें, इसका अपमान न करें, अन्न अधिक उपजाएं, किसी भी अतिथि को प्रतिकूल जवाब न दें, उसे निराश मत भेजें। साई कहते चले गए, भगत, यह अनाज कौन निर्माण करता है? मनुष्य नहीं। सृष्टि की सहायता लिए बगैर मनुष्य अनाज तो छोड़ो, एक धूली कण भी निर्माण नहीं रह सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो हमारा नहीं है, जो हम तैयार नहीं कर सकते, उस पर हम अपना अधिकार कैसे जता सकते हैं? अनाज सबका होता है, किसी न किसी कारण से वह किसी एक के पास इकट्ठा होता रहता है। उसे भी अपने आवश्यकता अनुसार अपने लिए रखकर बाकी अन्य जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। अतिथि कभी भी क्यों न आ जाए, उसे अन्न प्रदान कर भेज देना चाहिए। जो कोई उसे खाली हाथ भेज देगा, वह अपनी दुर्दशा को ही निमंत्रण देता है। ध्यान रहे, वस्त्र अलंकार आदि चीजों का दान करते समय दान लेने वाले की योग्यता अयोग्यता का भी विचार करना चाहिए। अगर कोई भूखा दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए तो उसके मुंह में 2 कौर डालना परम धर्म होता है। पेट भरने के बाद फिर धर्म, नीति, संस्कृति आदि की शुरुआत होती है। भूखे पेट भजन न हो वे गोपाल। मलासपति ने सिर हिलाया। बाबा की बातों से उसकी आत्मा की भूख शांत हुई। 9वां दृश्य। धूनी से लपटें निकल रही थी। सूखी लकड़ियां कर्पूर की तरह जल ही रही थी। लपटें ऊपर तक उठ रही थी। वह दिन धन त्रयोदशी का था। बाबा धूनी के पास बैठे। अचानक बाबा चीखे, अरे अरे, गिर जाएगी आग में। क्या कर रही हो पागल कहेंगी? और बाबा ने अपने हाथ से सीधे उन लपटों में डाल दिए। आग उनके हाथ से लिपट गई। हाथ जलने लगा। लोगों का ध्यान वहां गया और वे चौंक गए। उठकर बाबा के पास आए। श्यामा ने बाबा को कमर से पकड़ा और उनके पीछे खींचने लगा। हाथ लपटों से बाहर आ गए। दोनों हाथ चल गए थे। चमड़ी झुलस गई थी। बाबा देवा, ये आपने क्या किया? क्यों आग में हाथ डाले? श्यामा ने पूछा। अरे श्यामा, मैंने आज एक लड़की को बचाया है। किस लड़की को? लुहार की लड़की को। सुन, एक लुहार काम में लगा हुआ था। उसकी भट्ठी जल रही थी। उसने लोहा तपने के लिए रखा था। उसकी पत्नी धोकनी चला रही थी और उसकी गोद में एक बच्चा भी था। आग अच्छे से भड़क उठी, इसलिए लुहार पत्नी पर बरस पड़ा और हाथ जल्दी जल्दी चलाने को कहने लगा। वह बच्ची को गोद में उठाए धोकनी चलाने लगी और पति के गुस्से के कारण उसे अपनी बच्ची का विस्मरण हुआ और वह नीचे गिर गई। बाप रे! इसलिए मैंने बीच में हाथ डालकर उसे बाहर निकाल लिया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वह बच्ची बचती नहीं। किंतु बाबा, आपके हाथ झुलस गए ना। झुलसने दे रहे, मैं बड़ा हूँ, सब सह सकता हूँ। वह बच्ची भला कैसे सह पाती? मेरे हाथ जला तो जला, पर बच्ची बच गई ना। बाबा, आप मनुष्य जीवन को कितना महत्व देते हैं, कितना प्यार करते हैं, और आप उसका महत्व ही नहीं जानते। श्यामा ने कहा, हमारा जीवन और जीना सब व्यर्थ है। आने वाले लाखों पीढ़ियां आपको याद करेंगी बाबा, आपकी बताई राह पर चलेगी। श्यामा, मुझे याद न भी किया तो चलेगा, पर मेरे बताए मार्ग का मनुष्य जाति अवलंबन भी करे तो बहुत है, जिससे मनुष्य जीवन की वाटिका खिलेगी, कांटों से मुक्ति मिलेगी। सच है बाबा। फिर श्यामा ने यह घटना पत्र द्वारा नाना साहेब चांदोरकर को लिख भेजी। नाना तुरंत अपने साथ एक डॉक्टर परमानंद जी को ले आए। भागोजी सिंधे इससे पहले ही जले हुए भाग पर पुराना घी मलकर किसी पेड़ की पत्तियां रखकर पट्टियां बांध रहा था।
डॉक्टर परमानंद ने बाबा के इलाज करने की कितनी ही कोशिश की, पर बाबा ने हाथ दिखाया ही नहीं। जो भाग्य भागो जी को मिला था वह परमानंद को नहीं मिला। भागो जी खुद महारोग से पीड़ित था। उसकी कुछ उंगलियां भी झड़ गई थी। लोगों को उसकी ओर देखने से भी घृणा आती थी। उसके शरीर से बदबू आती थी, पर बाबा को वह प्रिय था। बाबा उससे सेवा लेते थे। वही उनके जख्मों पर घी मलता, पट्टियां बांधता। जख्म भर गई बाबा के हाथों की और भागो जी के मन की भी। 10वां दृश्य। नाना साहेब चांदोरकर, हरि विनायक साठे, सीताराम दीक्षित, बापू साहेब बूटी आदि सज्जन दूरदृष्टि वाले थे। बाबा पर उनकी नितांत श्रद्धा थी। इन लोगों में बाबा की महानता समझने की बौद्धिक तथा आध्यात्मिक क्षमता थी। इसी कारण सबसे मस्जिद, सभा मंडप, हवेली आदि बनवाने का काम समय समय पर बाबा की प्रेरणा के कारण होता आया था। इन सब पर बाबा की कृपा दृष्टि थी। उससे वे किसी न किसी तरह उड़ीण होने की वे कोई न कोई कोशिश करते रहते थे, खास करके किसी इमारत का काम हाथ में लेकर। गांव के कई मंदिरों का बाबा ने जीर्णोद्धार किया था। इसी कारण बाबा के भक्तों के रहने का प्रबंध हो पाया था। धीरे धीरे शिरडी का विस्तार हो रहा था। बाबा के आशीर्वाद की अमृत धारा शिरडी पर वर्षा कर रही थी।